डिपेंड्स ऑन टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब जैसे मेरे पास अगर एक रॉड है, ऐसे एक लॉन्ग रॉड है, इट्स हिंज्ड एट सम पॉइंट, मतलब यहां से फिक्स की हुई है और ये ऐसे घूम सकती है। तो फोर्स लगाने से ये घूमेगी या नहीं घूमेगी, उसके लिए हम फोर्स लगा के देखते हैं। यहाँ पे मान लो इस डायरेक्शन में एफ, इसके दो कंपोनेंट्स, एक लेंथ के पैरेलल, एक लेंथ के परपेंडिकुलर। इस फोर्स के कारण रोटेट करेगी या इसके कारण रोटेट करेगी, हॉरिजॉन्टल या परपेंडिकुलर वाले से? परपेंडिकुलर। सो बेसिकली ये कंपोनेंट है जिसके कारण ये रॉड रोटेट कर सकती है। तो हम कहते हैं टॉर्क इज टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, वेदर अ फोर्स कैन रोटेट अ बॉडी और नॉट, इट डिपेंड्स ऑन इन एडिशन टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। एक तो इस पे डिपेंड करेगा, एंगुलर एक्सेलरेशन कितनी होगी वो डिपेंड करेगा, मैग्नीट्यूड कितना है फोर्स का, फोर्स किस डायरेक्शन में लगाई है और कहां पे लगाई है। कहां पे लगाई है इज इंपॉर्टेंट बिकॉज टॉर्क इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स का मतलब होता है either force into perpendicular distance or distance into perpendicular force। जैसे ये डिस्टेंस मान लो r है, तो we say torque which is acting is r into f perpendicular। तो r जितना ज्यादा हो जाएगा टॉर्क उतनी ज्यादा लगेगी। इसका प्रैक्टिकल यूज कहां पे देखा आपने कि r ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा लगेगी, टर्निंग इफेक्ट ज्यादा होगा फोर्स का। डोर में? डोर में, लेकिन आपके घर में डोर जो है ऐसे बने हुए हैं, ये हिंजेस है, यहां से एक एंड उसका फिक्स किया हुआ आपने, तो इस एक्सिस के अबाउट ये डोर रोटेट कर सकता है। हैंडल आप दूर लगाते हो, बिकॉज आर ज्यादा होगा तो टॉर्क ज्यादा होगी। फोर्स तो आप परपेंडिकुलर ही लगाते हो ऐसे ही, बिकॉज ऐसे तो नहीं खींचते हैंडल को पकड़ के साइडवेज, आप ऐसे फोर्स लगाते हो, तो परपेंडिकुलर फोर्स इनटू आर। आप हैंडल को छोड़ के कहीं पे भी अगर फोर्स लगाओगे, मान लो यहाँ पे लगाते हो, तो डोर घूम तो जाएगा पर आपको फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। आप हैंडल जितनी पास लेके आते जाओगे, हैंडल को छोड़ो, घर में आपके लकड़ी के दरवाजे हैं, आप हिंजेस के जितनी पास फोर्स लगाते हो आपको उतनी ज्यादा लगानी पड़ती है। बिकॉज जैसे लीनियर मोशन में होता है कि एक बॉडी को मूव करने के लिए कुछ मिनिमम फोर्स चाहिए, सिमिलरली बॉडी को रोटेट करने के लिए कुछ मिनिमम टॉर्क चाहिए। वो मिनिमम टॉर्क लगाओगे तो वो डोर खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। जैसे अगर कोई घर में आपके से बहुत छोटा बच्चा है, वो धक्का मारता है पर डोर नहीं खुलता, ऑल्दो वो चाहे एज पे मारे तो भी नहीं खुलता, बिकॉज वो मिनिमम टॉर्क लगा नहीं पा रहा जो उसके रोटेट करने के लिए चाहिए। या आपके घर में एक छोटा डॉग है जो कोशिश करता है कि धक्का मार के डोर को खोल ले, पर उससे खुलता नहीं, बिकॉज वो मिनिमम टॉर्क चाहिए। तो मिनिमम टॉर्क की वैल्यू, मतलब किसी भी चीज को रोटेट करने के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू चाहिए होती है। जब तक वो प्रोवाइड नहीं करोगे बॉडी नहीं मूव करेगी। तो टाउ की तो मिनिमम वैल्यू है, हम आर को जितना बढ़ा देंगे एफ परपेंडिकुलर उतना कम चाहिए होगा। एक तो ये मेथड होता है लिखने का, आर इंटू एफ परपेंडिकुलर। मैं इसको एक और वे में भी लिख सकता हूं, से मान लो ये रॉड यहां से हिंज्ड, फोर्स लगाई एफ एट एन एंगल थीटा। इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड कर दूं पीछे,
इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, मतलब जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाई थी मैंने इसी लाइन को पीछे एक्सटेंड कर दिया। ये डिस्टेंस r था, अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। इस पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, such that this angle is 90। ये जो डिस्टेंस होगा O से P तक, दिस इज कॉल्ड R परपेंडिकुलर। तो टॉर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज R परपेंडिकुलर इनटू F। अब ये डिस्टेंस R है, ये थीटा है, तो इस ट्रायंगल में से OAP में साइन थीटा कितना होगा? So R perpendicular is R sin theta into F। यहां पे हम क्या कर रहे थे, इट्स R इंटू ये F cos थीटा था, दिस इज, तो बात तो एक ही है, आर एफ साइन थीटा इज द टॉर्क। इसको अगर मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो क्या बनेगा? ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी, ए डॉट बी। ए बी साइन थीटा क्या होता है? ए क्रॉस बी या ए डॉट बी? सर ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी, सो दिस इज आर क्रॉस एफ। सो आर क्रॉस एफ है तो डायरेक्शन भी निकालनी पड़ेगी इसकी। अगर ए क्रॉस बी है तो इसकी डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट में डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालने का मेथड क्या था? ए पे हाथ रख के बी की डायरेक्शन में टर्न करेंगे और थंब गिव्स द डायरेक्शन। तो अगर आर क्रॉस एफ है, राइट हैंड की फिंगर्स आर की डायरेक्शन में, आर मतलब जो हिंज पॉइंट है वहां से लेके जिधर फोर्स लगाई है वहां तक राइट हैंड की फिंगर्स को रखो। इस पॉइंट से फिंगर्स पॉइंट करेंगे जिधर फोर्स लगाई है, और एफ की डायरेक्शन में टर्न करना है, तो टॉर्क इज परपेंडिकुलर आउटवर्ड्स। जब भी आपको ए क्रॉस बी की डायरेक्शन निकालनी है, ए पे राइट हैंड के फिंगर्स को रख के बी की डायरेक्शन में टर्न कर देते हैं, ए क्रॉस बी गिव्स यू द डायरेक्शन। सो ये समझ में आया टॉर्क निकालते कैसे हैं। फिर इसका हम एक बार वेक्टर रिलेशन लिख लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख लेंगे, एंड देन वी विल फर्स्ट सी हाउ टू अप्लाई, बिकॉज बिना टॉर्क निकालने आने के रोटेशन मोशन आगे नहीं चल पाएगा। सो आज का पर्पस हमारा सिर्फ यही रहेगा कि टॉर्क क्या होती है, फॉर्मूला क्या होता है, और किसी बॉडी पे अगर फोर्सेस लग रही हैं तो टॉर्क, नेट टॉर्क कितनी लग रही है वो निकालनी है। अभी मैं सिर्फ एक फोर्स लगा रहा था, हम एक से ज्यादा भी लगाएंगे तो अलग अलग केसेस में टॉर्क निकाल के देखेंगे। सो यू कैन राइट टॉर्क, डेफिनेशन लिखो पहले इसकी। टॉर्क, it is term analogous to
It is term analogous to force in linear motion. It is term analogous to the force in linear motion. To translate a body, certain minimum force is required. Similarly, to rotate a body, certain minimum value of torque is required. Certain minimum value of torque is required. Next paragraph में लिखो physically turning effect of force is called torque. To open a door, we apply force on the handle and the door rotates. The turning effect of force is also called. The turning effect of force or torque is also called. Turning effect of force or torque is also called the moment of force, and it depends on two factors. A part, and it depends on two factors. A part, the magnitude of force, and B part, the perpendicular distance. And B part, the perpendicular distance of line of action, of force from the axis of rotation. ICSC में से तो आपने इसको पढ़ा होगा. इट इज कॉल्ड लीवर आर्म. परपेंडिकुलर डिस्टेंस को लीवर आर्म भी बोलते हैं. डायग्राम बना लो साथ में.
ये डायग्राम बना लो. And then you write, consider a body which is hinged at point O. Consider a body which is hinged at point O and consider a body which is hinged at point O and force is applied at point A at an angle theta with horizontal. Force is applied at point A at an angle theta with horizontal. Force is applied at point A at an angle theta with horizontal. As shown in figure, the two components of force are F cos theta F cos theta acting parallel to R and F sin theta perpendicular to R. The perpendicular component क्या लिखा था? F cos theta is parallel to R and F sin theta is perpendicular to R. The perpendicular component is responsible for rotating the body, that is F sin theta is perpendicular for rotating the body and torque is given by tau is equal to R into F perpendicular or RF sin theta. Torque is R into F perpendicular or RF sin theta. Torque is equals to R into F perpendicular or RF sin theta. Similarly, as O is axis of rotation,
as O is axis of rotation, we drop a perpendicular from point O in the direction of we drop a perpendicular from point O in the direction of line of action of force, then torque is given by tau is equals to r perpendicular into F, or r sine theta into F. R perpendicular into F, or r sine theta into F. In vector form. Where torque is a vector quantity. Torque is a vector quantity. To find its direction, to find its direction, we place the fingers of right hand in the direction of R. We place the fingers of right hand in the direction of R and curl it in the direction of F. We place the fingers of right hand in the direction of R and curl it in the direction of curl it in the direction of curl it in the direction of F. Place the fingers of right hand in the direction of R and curl it in the direction of F. Thumb gives you the direction of torque. Thumb gives you the direction of torque. यूनिट्स क्या हो जाएंगे? R क्रॉस F है तो यूनिट्स ऑफ टॉर्क
आर के यूनिट मीटर, फोर्स के न्यूटन, तो न्यूटन मीटर. Units of torque are Newton meter in SI and dyne centimeter in CGS. Units of torque are Newton meter in SI and dyne centimeter in CGS. Sign convention. Sign convention. Sign convention. If turning tendency of the torque is anticlockwise, it is positive. And if turning tendency is clockwise, it is negative. जैसे इस केस में डायग्राम जो बना हुआ है, रॉड जो है क्लॉकवाइज रोटेट करेगी एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज, तो इसको पॉजिटिव टॉर्क लेंगे. मतलब साइन कन्वेंशन है, उल्टा ले सकते हो, बट इट्स जनरल कन्वेंशन व्हिच इज यूज्ड. तो अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगी तो पॉजिटिव लेना है, क्लॉकवाइज करेगी तो नेगेटिव लेना है. टॉर्क इन कोऑर्डिनेट फॉर्म. टॉर्क इन कोऑर्डिनेट फॉर्म. If r is equals to xi plus yj plus zk, f is fxi वेक्टर फॉर्म में लिखें अगर, r क्रॉस f क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट लेना आता है ना, कैसे लेंगे? आई कैप की वैल्यू, इसको छोड़ दो, इसे छोड़ दो, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई. माइनस जे प्लस के. This is the torque in coordinate form. X, Y, and Z components. X, Y, and Z components. ठीक है. अब टॉर्क निकालनी कैसे अगर मेरे पास फोर्सेस दी हो? मैं टॉर्क आपको किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालनी दे सकता हूँ. इट्स नॉट एसेंशियली अबाउट वन एंड. मान लो मैंने इसको हिंज किया यहां से. हिंज मतलब यहां से फिक्स कर दिया. ये इसका हिंज पॉइंट है. ये लेंथ है 2 मीटर. ये लेंथ है 6 मीटर. जो मैंने फोर्सेस लगाई, $37 डिग्री.
53 डिग्री, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15. Find net torque about 0.0. Find net torque about 0.0. Net torque निकालो about 0.0. तीन फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, तीनों के कारण टॉर्क निकालो कितनी. देखो हमने जब टॉर्क निकालनी है, पहले तो कंपोनेंट्स बना लो. Cos 53 is 3/5. Sin 53 is 4/5. So 15 into 3/5, 9. और ये 12. ये तो कंपोनेंट्स बन गए फोर्सेस के. एट अ टाइम एक फोर्स पे फोकस रखो, सबको एक साथ मत देखो, सिर्फ इसको देखते हैं. ये हिंज पॉइंट है, यहां से रॉड फिक्स्ड है. मेरे को ये बताओ इसके कारण, बिकॉज इसका तो कोई रोल नहीं है रॉड को घुमाने में, इस फोर्स के कारण ये क्लॉकवाइज घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? 6 meters. 6 into 16. इस फोर्स को अगर मैं लेता हूं F1, तो we can say torque due to F1 is 96 न्यूटन मीटर. और एंटी क्लॉकवाइज को हम नॉर्मली डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, क्लॉकवाइज को क्रॉस से. अब इसको देखो सेकेंड फोर्स को, इसके कंपोनेंट्स की जरूरत नहीं है बिकॉज ये ऑलरेडी परपेंडिकुलर ही दी है. ये डिस्टेंस कितना है? 4 meters. 4. इसके कारण क्लॉकवाइज घूमेगी एंटी क्लॉकवाइज? Clockwise. तो सेकेंड फोर्स का टॉर्क हो गया क्लॉकवाइज. आप ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आपको मतलब कंफ्यूजन है ना, आप ऐसे भी लिख सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज. अच्छा, थर्ड फोर्स ये है, किसके कारण टर्न करेगी? 12 और 9? 9. 9. क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. ऐसे घूमेगी ना. और कितनी? 9 into
2. जब हमने नेट टॉर्क निकालनी है, सेम डायरेक्शन में कौन सी है? ये दोनों, और 40 ऑपोजिट में। सो नेट टॉर्क इज, और नेट टॉर्क की डायरेक्शन क्या होगी? जो लार्जर वैल्यू है। सो 96 प्लस 18, 114 माइनस 40। ये नेट टॉर्क आ गई। आया समझ? Yes, sir. इस रॉड का मास दिया 10 kg, लेंथ दिए 9 मीटर। इसको दो स्ट्रिंग्स की हेल्प से हैंग किया हुआ है। Find tension in the two strings for net force and net torque on the rod to be 0. Find tension in the two strings for net force and net torque. अब हमें दिया नेट फोर्स भी 0 है, नेट टॉर्क भी 0 है। तो वेट ऑफ द बॉडी कहाँ पे एक्ट करता है? अगर मेरे को रॉड का वेट मार्क करना है तो मैं किस पॉइंट पे मार्क करूं? 4.5 वाले पे, सेंटर में। सेंटर ऑफ द रॉड पे। तो सेंटर ऑफ द रॉड पे वेट मार्क कर देते हैं। 3 फोर्सेस हो गई। सेंटर ऑफ द रॉड मतलब यहाँ पे कहीं पे, ठीक है। ये डिस्टेंस L/2। मेरे को ये बताओ, अपवर्ड डायरेक्शन में कौन कौन सी फोर्स है? टेंशन फोर्सेस T1 एंड T2, और डाउनवर्ड वेट रॉड का। mg। mg। नेट फोर्स 0 तभी आएगी अगर अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्सेस इक्वल होंगी। अब मेरे को निकालना है टॉर्क।
तो मैंने ये पॉइंट मान लिया, से इस पॉइंट के अबाउट निकाल देते हैं. सो टॉक अबाउट O. For net torque to be 0, mg के कारण टॉर्क कितना और किस डायरेक्शन में है? mg के कारण डिस्टेंस कितना हो गया? L/2. mg और l/2. क्लॉकवाइज घूमेगी रॉड, एंटी क्लॉकवाइज. अगर ये सिर्फ mg एक्ट करता तो, तो घूमेगी नहीं. अगर घूमती तो क्लॉकवाइज. अगर घूमती तो क्लॉकवाइज. अच्छा, इस T1 के कारण टॉर्क अबाउट O. क्लॉकवाइज. T1 O से ही पास कर रहा है, तो R परपेंडिकुलर तो 0 हो गया. इसके कारण कोई टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा. इसके कारण कर रहे हैं mg इंटू l/2, बिकॉज इसमें R ही 0 है. R हमने क्या कहा था? लाइन ऑफ एक्शन, मतलब जैसे ऐसे था, फोर्स ऐसे थी इस डायरेक्शन में, तो ये डिस्टेंस R था. बट अगर ये फोर्स ऐसे होती तो ये तो यहां से पास कर दिया, तो इसके कारण तो कोई टॉर्क नहीं है. ये अगर ये एक्सिस है तो इसके कारण कोई टॉर्क नहीं है. mg के कारण टॉर्क है mg इंटू l/2, और वो क्लॉकवाइज है. T2 के कारण टॉर्क कितना और किस डायरेक्शन में है? T2 के कारण कितना टॉर्क है और किस डायरेक्शन में है? अगर सिर्फ T2 लग रहा हो और कोई फोर्स नहीं है, जब आपने डायरेक्शन निकालनी है ना, आप एज्यूम कर लो और कोई फोर्स नहीं है, कोई स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ एक T2 लग रहा है. अगर सिर्फ T2 लग रहा है तो ये कैसे घूमता? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. एंटी क्लॉकवाइज. और कितनी है टॉर्क? परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? ये l/3, तो ये कितना? 2l/3. 2L/3. ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है. अगर ये दोनों इक्वल हो गए तो नेट टॉर्क 0. नेट टॉर्क 0 चाहिए ना. एक क्लॉकवाइज लग रहा था कि एंटी क्लॉकवाइज लग रहा था? ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो अगर उनका मैग्नीट्यूड सेम होगा तो नेट टॉर्क 0. तो यहां से T2 कितना आ गया बताओ मेरे को? T2 कितना आया? कर दो सॉल्व, L कैंसिल कर दो. T2 कितना आया? 3mg/4. तो फिर T1 कितना हो जाएगा अगर T2 3mg/4 है तो? 1/4 mg. mg/4. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि मैं O के अबाउट ही क्यों निकालूं, मैं किसी और पॉइंट के अबाउट क्यों ना निकालूं? मैं अपनी मर्जी से पॉइंट क्यों चूज कर रहा हूं? बिकॉज पेपर में तो मैं हेल्प करने के लिए नहीं हूं. सो आपने कहा मैं इस सेंटर के अबाउट निकालती हूँ, C के अबाउट. अगर मैं C के अबाउट टॉर्क निकालूं तो T1 के कारण टॉर्क कितना और किस डायरेक्शन में? T1 के कारण टॉर्क कितना और किस डायरेक्शन में? Clockwise अबाउट है C. T1 into L. T1 T1 into L/2. L/2 और क्लॉकवाइज. T2 के कारण टॉर्क कितना? ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये L/2 है, ये L/3 है, तो ये कितना है? L/6. तो इसका टॉर्क कितना? ये दोनों इक्वल, तो रिलेशन क्या आ गया? T2 is equals to 3 times T1. और हमारे पास एक रिलेशन है T1 plus T2 is mg. तो अगर मैं T2 को 3T1 पुट कर दूं तो T1 comes out to be mg/4, और दूसरा 3 times T1 तो 3mg/4.
सेम आ रहा है ना? आप ये पॉइंट लेते तो भी यही आता। अब इसको रट्टा नहीं मारोगे ऐसे। मैं आपको एक एग्जांपल देके और समझाता हूं। मान लो एक रॉड है मेरे पास, से ऐसे है, ठीक है। इस पे एक फोर्स लगाई मैंने इधर 2F, एक फोर्स लगाई मैंने सेंटर पे F, और एक फोर्स लगाई इस एज पे, ठीक है। ये L/2 डिस्टेंस है, ये भी L/2 डिस्टेंस है, मतलब लेंथ ऑफ रॉड जो है वो L है। मेरे को इन तीनों पॉइंट्स के अबाउट टॉक निकाल के दिखाओ। टॉक अबाउट O, टॉक अबाउट A एंड टॉक अबाउट B। अगर मेरे को O के अबाउट टॉक निकालना है तो इनमें से 3 फोर्सेस है, किसका टॉक 0 अबाउट पॉइंट O? कौन सी फोर्स का? O पे F फोर्स जो O पे पास कर रही है, इसका टॉक 0। इसका टॉक कितना और किस डायरेक्शन में? इसके कारण क्लॉकवाइज घूमेगी और एंटी क्लॉकवाइज, अगर O फिक्स्ड है तो क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज कितना? F into L/2। O से डिस्टेंस देखना है ना? O से डिस्टेंस कितना है 2F का? F into L L, तो टॉक इज 2F into L। इसके कारण टॉक F into L/2। इसके कारण क्लॉकवाइज घूमता है एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। ध्यान से देखो, ये नहीं लग रही, सिर्फ ये फोर्स लग रही है, तो ये रॉड कैसे घूमेगी, ऐसे या ऐसे? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज। और टॉक कितना? सो दिस कम्स आउट टू बी 3FL/2 क्लॉकवाइज। अबाउट पॉइंट ए निकालें तो इस पॉइंट के अबाउट निकालो, 2F का टॉक कितना? इसका टॉक 2F into L/2। 2F into L/2 क्लॉकवाइज। इसका टॉक कितना अबाउट ए? F into L/2 डायरेक्शन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज। इसके कारण कैसे घूमती है? यहां से फिक्स्ड है तो सिर्फ ये फोर्स लग रही है, यहां से फिक्स्ड है, क्लॉकवाइज। तो मतलब सेम डायरेक्शन है। सिमिलरली ये निकालोगे तो ये भी 3FL/2 ही आएगा। नॉर्मल क्या करते हैं बच्चे, इसको याद रख लेते हैं कि टॉक किसी भी पॉइंट के अबाउट निकालें वो सेम ही आता। गलत। टॉक किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम नहीं आता, वो सेम सिर्फ तब आएगा जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है, तब किसी भी पॉइंट के अबाउट सेम आएगा। इधर देखो, नेट फोर्स कितनी थी? 2F लग रही थी टुवर्ड्स राइट, F टुवर्ड्स लेफ्ट, F टुवर्ड्स लेफ्ट, तो नेट फोर्स 0 हो गई। ये भी 2F, ये भी 2F। अगर मैं फोर्सेस ऐसे और जो पहले हमने स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन किया था उसमें भी कहा था नेट फोर्स और टॉर्क दोनों 0, तो जब फोर्स 0 होगी आप टॉर्क किसी भी पॉइंट के अबाउट निकाल लो वो सेम आएगी। बट अगर नेट फोर्स 0 नहीं है तो हर पॉइंट के अबाउट टॉर्क डिफरेंट आ जाएगी, फिर आप पॉइंट चूज करना पड़ता है आपको, वो बाद में देखते हैं, बिकॉज यहाँ हिंज पॉइंट या सेंटर ऑफ मास वो अलग कंसेप्ट है। अभी के लिए इतना याद रख सकते हो कि बॉडी जब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, जब बॉडी पे नेट फोर्स 0 है तो टॉर्क हर पॉइंट के अबाउट सेम ही आती है। अगर एक पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 आ रही है तो हर पॉइंट के अबाउट नेट टॉर्क 0 ही आएगी।
रह जाएगा याद ये कंसेप्ट? Yes, sir. Yes, sir. आगे नेक्स्ट टाइम करते हैं। इतना अभी एब्जॉर्ब करो आज वाला, एक बार दोबारा से सारी डायरेक्शंस वगैरह देखना दोबारा से एक बारी, एंड फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं इसके आगे।